नाजरीन आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। एक ही मुल्क की दो रियासतें आपस में नबरदाजमा हैं। जी हां, आसाम और मिजोरम के दरमियान एक बार फिर सरहदी तनाजा सुर्खियों में है। इस बार मामला बातचीत से आगे निकलकर लड़ाई और फायरिंग तक पहुंच गया है। दोनों रियासतों के बीच हालात इतने कशीदा हो गए कि नौबत फायरिंग तक आ पहुंची, जिसमें आसाम के 6 जवान हलाक हो गए, कई पुलिस एहलकार जख्मी हैं, जिसके चलते दोनों रियासतों में अब हालात कशीदा है। तनाजे में मरकजी वजारत दाखिला को मुदाखलत करनी पड़ी है और अब आसाम और मिजोरम के हालात पर वजारत दाखिला नजर रखे हुए है। यहां सवाल यह उठता है कि आखिर हालात इतने कैसे बिगड़ गए और आखिर यह मसला हल कैसे होगा, क्योंकि यह मसला, यह तनाजा बहुत पुराना है। यह आखिर मसला हल कैसे होगा, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ उचित शर्मा जी हैं, जो कि सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं। वो हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत इस्तकबाल है उचित शर्मा जी। मेरे साथ एक और खास मेहमान कर्नल टीपी त्यागी साहब, जो कि बॉर्डर इश्यूज एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा कई बार हमारे साथ डिबेट में जुड़े हैं। कर्नल टीपी त्यागी साहब, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ उर्दू में। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं, जो कि ट्रेजरर हैं आसाम बीजेपी के, वो भी डिबेट का हिस्सा है। राजकुमार शर्मा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और डिबेट में एक और बहुत खास मेहमान विंग कमांडर आचार्य जी रिटायर्ड, जो कि कांग्रेस की तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। अनुमा आचार्य जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। सभी मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए मैं सबसे पहले शुरुआत राजकुमार शर्मा जी आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। राजकुमार जी, बड़ा अजीब सा लगता है कि एक ही मुल्क में दो रियासतें, और ऐसा लग रहा है कि जंग जैसे हालात हो गए आसाम और मिजोरम के दरमियान। आखिर हालात इतने ज्यादा कैसे बिगड़ गए, शर्मा जी? राजकुमार शर्मा जी, मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? चलिए ठीक है, शायद मेरी आवाज राजकुमार शर्मा जी तक नहीं जा पा रही है। मैं कर्नल टीपी त्यागी जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप इस लाइन से जुड़े रहे हैं और सरहदों पर बाकायदा आपकी नजर रही है। कर्नल टीपी त्यागी जी, आखिर जो कुछ आसाम और मिजोरम के बॉर्डर पर हुआ, उसे आप किस तरह से देखते हैं? हालात इतने कैसे बिगड़ गए कि एक ही मुल्क के जो पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो आपस में लड़ जाते हैं और नौबत फायरिंग तक आ जाती है। 5 लोग मार दिए जाते हैं, 5 पुलिस एहलकार। जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ही देश के 2 राज्यों में अपनी ही पुलिस एक दूसरे के ऊपर गोली चलाए। ऐसा आजाद हिंदुस्तान में पहली बार तो मैं इसे नहीं कह सकता। गोली बेशक पहली बार चली हो, लेकिन 80 के दशक में मिजोरम के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी बम वर्षा की गई थी अपने ही एयरक्राफ्ट से। हालांकि उसको ज्यादा तरजीह नहीं दी गई, बताया नहीं गया, लेकिन गोली के ये चलने की घटना इस समय बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। सर, ये देखिए कि ये आसाम का वो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा जिसके साथ वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी लगा हुआ है, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, और जिसके ऊपर चाइना की नजर है नॉर्थ ईस्ट को बाकी हिंदुस्तान से काटने के लिए। ये तो एक सेंसिटिविटी तो ये है। दूसरी सेंसिटिविटी ये है कि सिविलियंस के पास हथियार कैसे आ गए, और अगर हथियार आए तो वो ऑटोमेटिक हथियार कैसे आ गए, लाइट मशीन गन कैसे आ गई। और तीसरा सेंसिटिव इशू ये है कि, और जिसका जिक्र भी आया कि वैसे तो फुट हिल ऑफ हिमालयाज में हिंदुस्तान के सभी हिस्सों में बांग्लादेशी मुसलमान बेइंतहा भरे पड़े हैं, लेकिन आसाम के खास तौर से करीमगंज जिले में ज्यादा है। और मिजोरम का ये आरोप है कि ये जो बांग्लादेशी हैं, ये बांग्लादेशी हमारी तरफ आते हैं और जो हमारी जमीन है उसके ऊपर कब्जा करते हैं।
बेसिक इनमें झगड़ा आपने सही कहा, पिछले 100 सालों से भी ज्यादा से चलता आ रहा है। और मिजोरम ये कहता है कि जल, जमीन और जंगल ये हमारी जान है, हम इससे जुड़े हैं, 100 साल से जुड़े हैं, हम इसके ऊपर किसी दूसरे को कैसे आने दें। आसाम ये कहता है कि ये जो जगह है, ये जगह रिकॉर्ड्स के में हमारी है, और इसकी जड़ है वो 2 नोटिफिकेशन जो किए गए। एक पहले किया गया 1985 में शायद, और 1885 में, और दूसरा 1933 में। अब आसाम को पहले लुशाई हिल कहते थे। अब लुशाई हिल को जो कछार किंगडम थी, उस कछार किंगडम से अलग किया, एक अलग पहचान दी गई पहले नोटिफिकेशन में, जिसे मिजोरम मानता है। और आसाम 1933 के उस नोटिफिकेशन को मांगता है जिसमें इसको मिजोरम को अलग किया गया मणिपुर से। अब इन दोनों के परसेप्शन में फर्क है। अब ये परसेप्शन में फर्क सब स्टेट में और सब देशों में रहता है। ये हिंदुस्तान और चाइना के बीच में भी है, परसेप्शन का ही तो फर्क है। लेकिन वो परसेप्शन का फर्क इस समय, चूंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, ये ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम से ज्यादा एथनिक प्रॉब्लम बनती हुई नजर आ रही है। और आवश्यकता ये है कि अब हिंदुस्तान की सरकार इसको टॉप प्रायोरिटी में लेके और इसका पॉलिटिकल हल निकाले। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बहुत पुराना मसला है और कई बार इस तरह का हंगामा हुआ। हालांकि हंगामे इससे पहले भी होते रहे, लेकिन हालात इतने ज्यादा नहीं बिगड़े। अब इस पर सरकार को भी सोचना होगा कि इस मसले का हल निकाला जाए, आगे फिर इस तरह के हालात ना बने। मैं उचित शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। उचित शर्मा जी, सर, कहने को तो नॉर्थ ईस्ट की जब बात होती है तो 7 सिस्टर्स, इन 7 रियासतों को और राज्यों को हम लोग कहते हैं, लेकिन हालात इतने ज्यादा बिगड़ जाएंगे, ये एक भाई बहन ना होकर बल्कि एक तरह से दुश्मनी जैसे हालात, एक ही मुल्क में 2 स्टेट में इस तरह के हालात, और बल्कि यूं कहा जाए दोनों स्टेट के जो सीएम है उनके दरमियान जो ट्विटर वार हुआ, आप उसमें भी देखिए कि कितनी गुस्सा गर्मी देखने को मिली है। जी देखिए, एक तो दिल्ली में बैठे लोग 7 सिस्टर्स के 7 स्टेट को लेके उतने संवेदनशील होते नहीं है। वहां के मुद्दे को इन लोग बड़े गौण लेते हैं, बड़े सेकंड द्वयम दर्जे के मुद्दे मानते रहती है। सरकार इतनी संवेदनशील सब होते नहीं, सब उसको जो मानती नहीं है। चाहे जोरमथंगा हो, मिजोरम हो, आसाम के सीएम है, दोनों की अपनी लड़ाई चल रही है। 1875 को देखिए वहां पे बेटर में 1875 को आप मिजोरम नहीं मानता, 1933 को आसाम नहीं मानता जी। तो दोनों की लड़ाई को बड़े संवेदनशील है। और जो त्यागी जी बोल रहे थे, बड़े गंभीरता से सुन रहा था, वो बड़े वो चिकन नेक बना हुआ कि वो चाइना के लिए बड़ी महत्वपूर्ण जगह हो जाती है। ऐसे मामलों को लेके भी अगर केंद्र सरकार संवेदनशीलता नहीं दिखाएगी, और बावजूद इसके कि अभी होम मिनिस्टर जो अभी कुछ दिन पहले बैठक लिए, एक दिन पहले, इस तरीके से हथियार, इंपोर्टेड हथियार जो सोशल मीडिया में आ रहे हैं कि इंपोर्टेड हथियार उनके पास मिल रहे हैं, वो लोग कौन है? सही, ये बात भी सच है कि मिजोरम वहां पे बांग्लादेश से माइग्रेटेड मुस्लिम वहां पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मिजोरम इसका विरोध कर रहे हैं। इस लड़ाई को समझने की आवश्यकता है पूरे हिंदुस्तान को। ये जरूरी है कि ये आसाम से उनको तकलीफ नहीं है, उनको तकलीफ जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो जो लोग उनकी संस्कृति से, जो जल जंगल जमीन से उनको अलग कर रहे हैं, उनको उसको समझ नहीं आ सकता, तो उसका विरोध करेंगे भी। तो वो देखिए, लेकिन दुखद पहलू ये है कि वो कि नक्सलाइट हमला नहीं हो रहा है, बॉर्डर हमला नहीं हो रहा है, लेकिन जो 2 राज्य आपस में लड़ के 6 पुलिस शहीद हो जाते हैं, जो आम जनमानस जनता आके मशीन गन से हथियार करते हैं, पुलिस के साथ पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है, तो ये हो क्या रहा है? वो भी बावजूद इसके कि कुछ दिन पहले मीटिंग हुई है। तो मेरे ख्याल से मैं त्यागी जी की बात को बिल्कुल सहमत हूं कि आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ये बड़े पहली बार हुआ होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम, लेकिन बहुत अजीब, बड़ा दुखद पहलू है कि 2 राज्य की सीमाएं अपनी आपस में लड़ रही हैं। तो बड़ा दुखद पहलू, हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्य की वक्त है।
नहीं, बिल्कुल उचित शर्मा जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि इस तरह के हालात, यानी दो स्टेट तो आपस में लड़ते हैं ऐसा नहीं है। आप साउथ में चले जाइए तो कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का झगड़ा है, फिर इधर दिल्ली और हरियाणा का झगड़ा है। इस तरह से झगड़े होते रहते हैं, कभी पानी को लेकर, कभी नदियों को लेकर झगड़े होते रहते हैं। लेकिन हालात इतने ज्यादा मुल्क में ही दो रियासतों में बिगड़ जाए, ये अब इस पर सरकार को सोचना होगा। मैं नहीं होता है। जी जी बिल्कुल। राजकुमार शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। राजकुमार शर्मा जी, हालात इतने ज्यादा कैसे बिगड़ गए? आसाम के 6 कीमती जो पुलिस जवान है उनकी जानें चली गई, वो शहीद हो गए। अब क्या सोच रही है आसाम की सरकार? क्या कुछ होना चाहिए अब इसमें आगे? सर मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि ये घटना जो घटी है बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना घटी है और पूर्वोत्तर में पहली बार ऐसी घटना घटी है। पर इसके बहुत एंगल्स है, जो बाकी पैनलिस्ट जो बोल रहे थे तो मैं उनसे कहीं थोड़ा डिफर करता हूँ। ये जो घटना जो घटी है ये आसाम का एक बॉर्डर है, हैलाकंडी जिला में लेलापुर बोल के जगह है, और उधर मिजोरम का एक बॉर्डर लगता है, बैरंगाटी बोल के जगह लगती है। तो वहाँ दोनों के बीच में एक फॉरेस्ट रिजर्व है, रिजर्व फॉरेस्ट है। वहाँ कुछ अवैध घुसपैठी आके बस जाते हैं, तो मिजोरम को लगता है कि असम के लोग हैं वो लोग। और हमेशा हमारी जब 2 महीने में सरकार आई है तो वहाँ से उन घुसपैठियों को भगा दिया गया था, किंतु फिर वो जब आके बैठ जाते हैं। कल की जो घटना घटी है ये पहले भी घटनाएं हुई थी, तो एक पीस टॉक चलता था। मिजोरम की पुलिस बैठती थी, आसाम की पुलिस बैठती थी, आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ जाते थे। तो ये एक कहानी एक रिजर्व फॉरेस्ट की है बीच में। समस्या कल क्या हो गई है कि जो कुछ लोग, लोकल जो लोग थे जिसमें अवैध घुसपैठिए भी रहे हैं, जैसे वीडियो सामने आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि बहुत से लोगों के पास में आर्म्स एंड एम्यूनिशंस रहे, LMG थी। चिंता का विषय ये है कि ये जो सिविलियन थे, एक तो पुलिस के लोग थे और एक सिविलियन थे, वहाँ सिविलियन के पास कहाँ से आई ये बंदूकें, ये LMG कहाँ से आई, राइफल्स कहाँ से आई, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। और हमारी सरकार ने, क्योंकि ये घटना असम के बॉर्डर में हुई है, तो असम सरकार ने निर्णय लिया कि इसके ऊपर में एक FIR लॉन्च करके इसका इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। नहीं, बिल्कुल इस पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। इस पर जो स्टेट की सरकार है उन्हें भी सोचना होगा, और इसके अलावा सेंटर को भी सोचना होगा कि आखिर इस तरह के हालात बने कैसे। जिस तरह का तशद्दुद हुआ ये कई तरह के सवाल खड़े करता है। मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी आपके पास आना चाहूंगा, बहुत देर से आप वेट भी कर रही है। अनुमा आचार्य जी, मेरे को एक जी शर्मा जी बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए जी सर। जी बात पूरी कर लीजिए। मेरा खाली एक छोटा सा कहना और है, 1 मिनट लूंगा जी। अभी क्या 2 महीने जब सरकार असम में आई है तब से हमारी सरकार ड्रग्स के अगेंस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही है। जो यहाँ में जो मिजोरम और म्यांमार बॉर्डर के वहां पड़ता है, और जिस जगह घटना घटी है वहां से 100-150 किलो दूर में ही बर्मा म्यांमार का बॉर्डर पड़ता है। जितना ड्रग्स की खेप है उस रूट से आती है। तो हमें ये भी लगता है कि जो सिविलियन जो थे, क्योंकि असम में एकदम बॉर्डर को सील कर दिया गया है और कोई भी ड्रग्स की एंट्री अलाउ नहीं कर रहे हैं, और आपने न्यूज में भी देखा होगा कि सरकार बहुत कड़ा स्टेप ले रखी है। तो हमें ये भी लगता है कि ये ड्रग्स के बारे में जो असम की सरकार ने स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया, सो जो ड्रग्स पेडलर्स और ड्रग्स के जो बिजनेसमैन है जिसमें बहुत लोग इन्वॉल्व है, उनका भी ये काम हो सकता है कि कैसे भी यहाँ डिस्टर्ब कर दिया जाए ताकि उनका बिजनेस आराम से चल सके। इन्हीं तमाम पॉइंट्स पर सरकारों को सोचना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट की गवर्नमेंट को, सेंटर की गवर्नमेंट को इन्हीं तमाम पॉइंट्स पर सोचना होगा कि नौबत यहां तक कैसे आ गई, हालात इतने ज्यादा संगीन कैसे हो गई कि फायरिंग हो जाती है, पुलिस एहलकार शहीद हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं। अनुमा आचार्य जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अनुमा आचार्य जी, मिजोरम, मैं शर्मा जी दोबारा से आता हूं, शर्मा जी मैं दोबारा से आऊंगा। अनुमा आचार्य जी को मैं डिबेट में जोड़ लेता हूं, बहुत देर से वेट कर रही। अनुमा आचार्य जी, हालात इतने ज्यादा जो बिगड़े ये वाकई में बहुत अफसोसनाक है, पूरे मुल्क को इस पर सोचना होगा। सवाल ये उठ रहा है कि ये मसला इतना पुराना है, आज तक हल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस की भी आसाम में सरकार रही और उससे पहले से इस तरह की ये हालात हैं जिस पर यह मसला हल होता नहीं दिख रहा है। अबू साहब, इस मसले को हल करने के लिए बहुत सारी संजीदगी चाहिए और बहुत सारी एहतियात चाहिए। हमारा जो देश है वो मल्टी कल्चरल है, यहाँ बहुआयामी है, बहुसंस्कृति है। तो यहाँ पर हमें, जैसे कांग्रेस पार्टी जो है वो इस सब को ना केवल सम्मान करती है, को एग्जिस्टेंस में रहना चाहती है। इसलिए आज तक इतिहास में इस तरह का जो अभी ये जो फेटल एक्सीडेंट हुआ है, ये जो इसमें लोगों की जानें गई हैं, ये पहले कभी नहीं हुआ।
अभी भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया। अलायंस किस लिए बनाया? इलेक्शन जीतने के लिए, कि इवेंचुअली आगे या पीछे जाकर बीजेपी जो है वो सारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को जो है जीत सके। लेकिन जो ये एक विधान वाली जो बात होती है ना भारतीय जनता पार्टी की, ये किसी भी बहुसंस्कृति का, अलग अलग कल्चर का ये सम्मान करना नहीं जानते। तो जहां एक और हमारे गृह मंत्री 2 दिन पहले ही वहां गए थे, 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वो बैठक की उन्होंने। क्या ये केवल चुनाव जीतने के लिए होना चाहिए बैठक? ये मशवरे के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, ये वहां पर हल करने के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ, ये केसेस चल रहे हैं। एक बात और कहूंगी, इसमें एक एंगल और आता है, पॉलिटिकल एंगल है, वो ये है कि हेमंत बिस्वा शर्मा अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी में आके बहुत दिन नहीं हुए उनको, तो वो ये चाहते हैं कि मुझे एक्नॉलेज किया जाए। तो उस तरह से वो एक तरह से हावी होने की कोशिश दिखती है। इसीलिए एक अज्ञात घुसपैठियों का, अब उसको प्रूव करने की बात है कि घुसपैठिए हैं, ऐसा है वैसा है, हमको साफ दिख रहा है कि समझ की कमी है, आपसी समझदारी की कमी है। और इसमें यूनियन गवर्नमेंट जिसका काम यूनाइटेड करना होता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर हम देखें कि पहले भी इस तरह के विवाद होते रहे हैं, कावेरी डिस्प्यूट था, बेलगाम का कर्नाटक या महाराष्ट्र के बीच में डिस्प्यूट था, इनमें थोड़े बहुत कभी पत्थर चले या झड़पें हुई, लेकिन कभी इस तरह से किसी की जाने नहीं गई, तो आराम से हुआ है। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी का जो इशू था उस पे कहा कि नदियां राष्ट्रीय संपत्ति हैं, उस तरह का एक जजमेंट नाउ यूनियन गवर्नमेंट को लेना होगा, लेकिन उसके साथ दूसरे राज्यों की सोवरेनिटी को, उनकी स्वायत्तता का सम्मान करते हुए करना होगा। क्योंकि तभी तो बीजेपी ने कश्मीर से तो 370 हटा दिया, लेकिन 371 अभी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। नहीं, ठीक है। मैं शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं कर्नल टीपी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अनुभा जी जो मैडम है, वो जो कह रही हैं, उनको नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानकारी नहीं। 1972 में जब असम से अलग होकर मिजोरम स्टेट बना था, उस समय यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, और 1972 से लेकर आज 2016 में बीजेपी की सरकार आई है। तो पिछले जो 30 साल 35 साल जो गए थे, उसमें कांग्रेस की सरकार ही थी। यहाँ में क्यों नहीं उन्होंने डिस्प्यूट सेटल किया? आज ये बीजेपी को बोल रहे हैं। मैडम, आप दिल्ली में बैठ के असम की जानकारी नहीं रखती हैं। आप में समझदारी, आपने 32 साल 34 साल क्या किया? आपकी समझदारी कहां गई थी? और ये जो अवैध घुसपैठियों को बसाने का मामला है, ये आपकी सरकार की बदौलत असम में हुआ है। कैसे ये कह सकते हैं इस तरह से? आप अवैध घुसपैठियों के बारे में जो बात कह रही हैं, ये आपकी सरकार की देन है असम में, हमारी बीजेपी की देन नहीं है। आपने वोट बैंक की, आपने इस असम को वोट बैंक की राजनीति के कारण बर्बाद किया है। मालूम है, उसके बारे में पढ़ा हुआ है। आप क्या समझते हैं? नहीं, नॉर्थ ईस्ट के बारे में आप इतना सुंदर से बोले। आपको मालूम है, आप बताइए मिजोरम कब बना था? मिजोरम असम का अभिन्न अंग हुआ करता था। सुनिए मैडम, अनुभा जी बोलने दीजिए ना मेरे को। आप सुन तो लीजिए, मिजोरम 1972 में बना था, उस समय असम का पार्ट था ये, और ये कांग्रेस की सरकार थी उस समय में। आप ही ने हाईजैक कर रखा है, आपको क्या बोलने दूं मैं? मिजोरम भी होता था, कांग्रेस की सरकार थी। आप 35 सालों में, मालूम है 40 सालों में कांग्रेस ने इस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया? हम तो 2016 में आए हैं। जी, आप बलवा मत करिए। आप 2016 में आए हैं, आप बोले ना 35 ठीक है, शर्मा जी बात हो गई। ठीक है, अनुमा आचार्य जी बात हो गई। मैंने दोनों लोगों को टाइम दे दिया, मैंने काफी टाइम दे दिया। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस पर अगर सियासत होगी, पॉलिटिक्स होगी, तो ये मसला फिर ऐसे ही रह जाएगा। अब इस पर सियासत की जरूरत नहीं है। मैं उचित शर्मा जी आपके पास आना चाह रहा हूं। उचित शर्मा जी, सर, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल एंगल क्या इसमें जोड़ा जा सकता है? पॉलिटिकल नजरिए से भी क्या इस पूरे इशू को देखा जाए? जी बिल्कुल देखा जा सकता है। पॉलिटिकल नहीं, मैं तो वैश्विक नजरिए से इसको देखने की चेष्टा कर रहा हूँ एक्चुअली। क्योंकि जो आप बाकी अन्य स्टेट की बात कर रहे हैं, वो देखिए उड़ीसा छत्तीसगढ़ की पानी की लड़ाई हो सकती है, तब महाराष्ट्र और कर्नाटक की लड़ाई हो सकती है, लेकिन ये उतने संवेदनशील नहीं है। वो आप देखिए कि वो दूसरी बॉर्डर से, म्यांमार से वो जो ड्रग एक्टिविटी लगी है, ड्रग पैडलर आते जाते हैं, चाइना अपनी निगाह के गड़ा हुआ है, तो बड़ी संवेदनशील जगह है वो। बिल्कुल। तो इसको बड़ी गंभीरता से केंद्र को लेना चाहिए और इसका निपटारा तुरंत इमीडिएट करना चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर इसको करना चाहिए। क्योंकि मामला अब केवल 2 स्टेट का नहीं है,
उस पे सटे हुए जितने भी अन्य राष्ट्र है उनकी जो घुसपैठ वहां हो रही है उससे देश की अखंडता को तकलीफ है। वो उसको उतनी गंभीरता से लेके उसका इलाज इमीडिएट केंद्र सरकार को निकालना चाहिए। मैं उसकी तरफ आपका इशारा कर रहा हूं कि वो इलाज केंद्र ही निकाल सकता है, केंद्र को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए क्योंकि मामला अब टू स्टेट का नहीं है, वो अन्य जो हमारे राष्ट्र लगे हुए हैं मामला उनसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल कर्नल टीपी त्यागी जी, जो बात यहाँ पर उचित शर्मा जी कह रहे हैं इसी पर कि सवाल ये उठता है कि आज तक सरकारों ने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तरफ चीन है और इसके अलावा जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ते हैं, और इसके अलावा घुसपैठिए जिनकी बात राजकुमार शर्मा जी कर रहे थे। तो ऐसे में सिक्योरिटी पूरे मुल्क के लिए बहुत अलार्मिंग हो जाता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो विंग कमांडर कह रही थी, दरअसल में ये कांग्रेस और बीजेपी पे ले जाते हैं। मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, लेकिन सर सोच के देखिए, पहला पॉइंट तो ये कि पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए। क्या वो एटमॉस्फेयर बन पाएगा अगर आसाम के चीफ मिनिस्टर ये कहेंगे कि हम मर जाएंगे मगर 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे? ये तो बात हो गई बीजेपी की। अब जहां तक कांग्रेस की बात हुई, जितनी घुसपैठ हुई है वो पुराने समय में हुई है। कौन जिम्मेदार है? आज वो ये बेशक कह दें कि भाई मिजोरम के अंदर तो अलायंस के साथ में बीजेपी है और आसाम में टोटली बीजेपी है, दोनों राज्य बीजेपी के हैं, तो फिर ये कैसे हो गया? भाई बहुत लंबा समय रहा है जब ये दोनों राज्य कांग्रेस के रहे हैं और झड़पें उस समय भी होती थी, स्कर्मिशेस उसमें भी होते थे। दरअसल में आसाम और मिजोरम में तो कम होते थे, आसाम और नागालैंड में ज्यादा होते थे। तो इसको इस पॉलिटिकल वाली चीज से ऊपर उठाना इस वक्त इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये घुसपैठ जो हो चुकी है ये एक सबसे बड़ा खतरा है। इसी खतरे में से दूसरी चीज जो मैंने बताई कि उनके पास हथियार आना, और हथियारों में भी ऑटोमेटिक हथियार आना, यानी कि जैसे लाइट मशीन गन या स्टैंड गन, कोई 303 की राइफल। बिल्कुल, मैं अनुमा जी आ रहा हूं, बिल्कुल 30 सेकंड में आपको दूंगा, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। कर्नल त्यागी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि अब इसकी खोजबीन होनी चाहिए और सरकारों को चाहिए कि इस पर इसका हल निकालें। अनुमा आचार्य जी, क्या आपको लगता है कि सियासत से हटकर अब इस मसले को हल किया जाना चाहिए? जनाबे अली, इसमें कोई दूसरी पार्टी नहीं है, आपको पता है ये नॉर्थ डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसमें बीजेपी के ही कंसेंट वाले दोनों मिनिस्टर्स हैं। ट्विटर पे घुसपैठिए नहीं लड़ रहे थे, जिस तरह की बदतमीजियां वो लोग कर रहे हैं उसको देखिए आप। इसमें सियासत की क्या जरूरत है? किसी और की सियासत नहीं है, इसमें समझदारी की जरूरत है। और ये जो इस तरह की ये जो बलवाई कर रहे हैं ना, ये जो बीच में बोल रहे हैं, इसी तरह की हरकतें हैं जिसके कारण बिल्कुल जाहिर सी बात है। अनुमा आचार्य जी, इस तरह के मामले पर तो सियासत नहीं होनी चाहिए। जो आपके कहने का जो मतलब है कि अब बीजेपी या उसके अलायंस जो पार्टियां हैं वही है नॉर्थ ईस्ट में, तो ये भी ठीक है। अब बीजेपी की सरकार सेंटर में भी है, आसाम में भी है, और 7 सिस्टर्स में अलायंस बीजेपी का जब है तो अब इन्हीं को समझना होगा। यही बात उचित शर्मा जी ने भी कही, यही बात कर्नल टीपी त्यागी जी ने भी कही कि मसले को अब समझना होगा, इस मसले को हल करना होगा, क्योंकि सिक्योरिटी के एतबार से पूरे मुल्क के लिए यह अलार्मिंग है और बहुत खतरनाक है। इस पर अब सरकार को संजीदगी से सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, कर्नल टीपी त्यागी साहब, उचित शर्मा जी और राजकुमार शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।